बर्तन तो कभी ख़त्म नहीं होते, बढ़ते ही चले जाते, तो बस बर्तन रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गई है, नवंबर है और अभी ना मैं एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनाने लगी हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और सर्दियों के हिसाब से सबसे बेस्ट है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन के लिए ज़रूरी है, बच्चियों के लिए, टीनेजर बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए भी स्पेशली सब इसको खाएं सर्दियों में। और होता क्या है कि आजकल जो है छोटी छोटी बच्चियां, टीनेजर बच्चियों के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कभी कहाँ दर्द हो रहा होता है, कभी कहाँ, जिस एज में हमें दर्द के बारे में पता भी नहीं होता था कि कमर में दर्द क्या होता है या कंधे में दर्द क्या होता है, उनको अभी से ये वाले दर्द पता चल गए। और ख़ैर हम भी अपने बचपन से ये सुनते आ रहे थे कि हमारे टाइम पे भी कोई इतनी अच्छी खालिस खुराक या ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमारी अम्मियों के टाइम पे था। लेकिन जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हम अगर प्रॉपर डाइट को फॉलो कर लें या अपनी डाइट में उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें तो बहुत हद तक जो है ना हम अपने आप को सही फिट और तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ पंजीरी और सिंपल सी रेसिपी से ही बनाऊंगी। इससे पहले काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाई थी, फिर मेरी भी सुस्ती कि मैं भी ऐसे ही इतना, मतलब ठीक है ड्राई नट्स आ गए, ऐसे खा लिए, बच्चों को दे दिए और इतना ज़्यादा कुछ नहीं, कभी खाया कभी नहीं भी खाया, इतना ज़्यादा हम तवज्जो नहीं देते, बाकी चीज़ों पे दे देते हैं, इस पे नहीं देते। लेकिन अब जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है तवज्जो की, तो मैंने तो ये बनानी है क्योंकि मुझे ख़ुद भी काफ़ी जो है वीकनेस और मसल्स पेन ये सारी की चीज़ें स्टार्ट हुई हुई हैं और बच्चों को भी। तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ और मैं आपके साथ भी इसको शेयर करती हूँ, क्योंकि हमें चाहिए तो ये कि हम स्टार्ट से ही इसको इस तरह से अपनी डाइट में शामिल रखें। विंटर में स्पेशली ये जो 3-4 महीने होते हैं तो ये इसका इस्तेमाल करें और ताकि सही आप जो है ना फिट रहें। तो मैं आज बना रही हूँ पंजीरी, आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, हर एक का अपना तरीका होता है। मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी वो इस तरह से कि मुझे बहुत ज़्यादा उसमें सूजी, आटा, ये इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी। मुझे ये कि ड्राई नट्स वगैरह और जो चीज़ें हेल्दी हैं उन पे ज़्यादा ज़ोर देना है। हेल्दी तो आटा सूजी भी है, लेकिन वो वैसे ही ऑलरेडी हमारी डाइट में इतना होता है कि रोटी के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है, वो तो हम सुबह दोपहर शाम खाते ही हैं। तो मैं ज़रा डाइट कॉन्शियस, कैलोरीज कॉन्शियस होके उसको करती हूँ, तो बस फिर वो ही थोड़ा सा होगा। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। एक बार फिर कह रही हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं फटाफट से किचन में और फिर अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। और ये बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था, अभी कुछ देर पहले के क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए थे। वैसे तो इतना टाइम ही नहीं होता, सुबह में तो बहुत ही अफरा तफरी वाला माहौल होता है, कभी किसी को क्या चीज़ चाहिए कभी क्या। और कोशिश होती है कि सारी चीज़ें ये ना हो किसी की कुछ रह ना जाए। तो अभी बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, सब कुछ हो गया, नाश्ता वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी ऐसे ही मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था, टाइम बार बार देखती हूँ इन लोगों को कि कहीं लेट ना हो जाए। तो बस वही मैंने 1-2 क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिए थे। और सुबह का टाइम होता है ऐसे सही रौनक वाला होता है ना, गहमा गहमी होती है, फिर उसके बाद अमन शांति हो जाती है। इन लोगों को भेजने के बाद सब जब चले जाते हैं ना तो फिर ऐसा सुकून हो जाता है। फिर जब स्कूल से वापसी का टाइम होता है तो तभी वो सुकून जो है ना टूटता है। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैं पंजीरी बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने ना वॉलनट लिए हैं। अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी चीज़ें मर्ज़ी है डाल सकते हैं। मैंने 100 ग्राम वॉलनट लिए, 300 ग्राम मैंने बादाम लिए। बादाम मेरे पास ज़्यादा था इसलिए 100 ग्राम मखाने लिए हैं, 100 ग्राम ही मैंने काजू लिए हैं, पिस्ता भी 100 ग्राम है, तिल भी 100 ग्राम है और ये नारियल जो है ये 200 ग्राम है।
तिल पता नहीं 50 ग्राम थे कि 100 ग्राम थे, 100 ग्राम ही होंगे। अच्छा, बाकी भी ये जो गोंद है ये भी 100 ग्राम, मेलन सीड भी 100 ग्राम है, और ये भी क्या कहते हैं, किशमिश भी 100 ग्राम है। फिर ये जो अलसी के बीज आपको मैंने दिखाए थे ना, ये मैंने हाफ़ कप लिए। और इलायची पाउडर 2 टेबल स्पून। सौंफ थे मेरे पास, लेकिन सौंफ को जब मैंने देखा ना तो उनमें कीड़ा लगा हुआ था, फिर मैंने वो तो डाले नहीं है। और गुड़ आपको मैंने दिखा दिया है कि 3 से 4 डलियाँ गुड़ की। यहाँ पर ना एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी के डाले। पंजीरी देसी घी में ही बनती है, तो देसी घी में ही बनाइएगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने साथ ही ना अखरोट भी डाल दिए कि मैं इन दोनों को साथ ही रोस्ट कर लेती हूँ। इसको आपने चलाते रहना है और थोड़ा मीडियम लो फ्लेम पे ही आपने रोस्ट करना है, कोई भी जलाने नहीं है, कलर बिल्कुल भी ना ख़राब हो, बस आपने इनको ऐसे चम्मच चला के रोस्ट करते जाना है। जब ये आपको इसमें से टक टक की आवाज़ें आने लगे ना, जैसे वो पटकने लगते हैं, तो आपने बस इनको फ़ौरन से निकाल लेना है। और देखें कलर वगैरह कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं हुआ। अब ये जो घी का कलर हो गया, ये तो बादामों का ऊपर से उतर के जो हो जाता है ना कलर, वो इसमें चला गया है। अब ये देसी घी है, इस कलर की वजह से इसको ज़ाया तो नहीं कर सकते, वैसे भी तो हमने बादाम खाने ही होते हैं, वो कलर भी अंदर ही जाता है। अब यहाँ पर इसके अंदर आप चाहें तो वैसे फिर कर लीजिएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पर ना अब इसके अंदर ही मैंने डाल लिया है ये नारियल, और ये कटा हुआ ही था। वैसे आप चाहें तो कश करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से ये सारी चीज़ें बाद में चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होता कि आप ऐसे ही ले लें। इसी तरह से कटा हुआ काजू भी डाल दिए, पिस्ते भी डाल लिए, और इनको भी मैं इसी घी के अंदर रोस्ट कर लूँगी, और नहीं डालना अभी। बस ये वाला हम जब कर लेंगे ना रोस्ट, तो फिर उसके बाद डाल लेंगे। तो ये देखें ये भी हो गया, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना ड्राई नट्स यहाँ पर। अच्छा, बीच में थोड़ी देर के लिए लाइट भी बंद हो गई थी, 5 मिनट के लिए, लेकिन फिर आ गई थी। अच्छा, फिर इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के जितना घी डाल के फिर ये जो फूल मखाने होते हैं ना, ये डालिए। अच्छा, मुझे लगता था कि जो बचपन में हम वो खाते थे, एक ऐसे मीठे आते थे पॉपकॉर्न की तरह के, शक्ल यही होती थी, लेकिन वो मीठे, तो मुझे लगता था ये वो होते हैं। तो फिर अम्मी ने कहा कि नहीं ये वो नहीं होते, और खैर फिर पता भी चल गया कि नहीं, ये तो टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये जो गोंद है इसको फ्राई किया, तो देखा इसको आप डालते हैं जब, तो ये जब फ्राई हो जाती है तो ये फूल जाती है। फिर इसको भी निकाल लिया। यहाँ पर किशमिश किशमिश मैंने 100 ग्राम इसलिए लिए कि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, जो बीच में आएगी उसको भी निकालेंगे, तो बस मैंने थोड़ी डाली है। अब ये जो सीड्स थे, अलसी के बीज हैं, फिर ये थे चार मगज़ थे, और सफ़ेद तिल, ये मैंने डाल लिए हैं। और इनको भी अच्छी तरह से बस रोस्ट कर लूँगी, चम्मच चलाते रहना है, खुशबू आए, बस कलर नहीं ख़राब करना बहुत ज़्यादा, लेकिन बस हल्के आपने ना मीडियम लो फ्लेम पे इनको रोस्ट कर लेना है। इनको तो चाहे आप करें उसको चॉप करने, ग्राइंड करें ना करें, फिर भी बीच में चल जाएंगे। और वैसे भी जब चीज़ों के साथ मिला के करेंगे ना, तो इतने ज़्यादा ये अलसी के बीज तो ग्राइंड नहीं होंगे, इनको सेपरेट करें तो हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, वो कोई इशू नहीं, आप उनको ऐसे ही करें। अच्छा, तो यहाँ पर फिर मैंने 1 कप देसी घी ले लिया था, और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप सूजी और हाफ़ कप आटा डाला है बस, और इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं बताई हैं ना, उसमें मैं इतना ही डालूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सूजी या आटा नहीं डालना। तो बस अब इसको यहाँ पर ना अच्छे से भून लेना है, हल्का थोड़ा आँच को स्लो रख कर। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी इस वक्त। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इलायची पाउडर के डाल दिए हैं। अब अगर आप इसमें सौंफ डालेंगे ना, तो आप तकरीबन हाफ़ कप के जितना सौंफ डाल लीजिएगा, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि मेरे पास सौंफ तो नहीं है। बाद में हो सकता है कि मैं उनको ड्राई रोस्ट करके फिर बीच में ऐड कर भी दूंगी पंजीरी के, लेकिन फ़िलहाल जो है ना उनमें कीड़ा लगा हुआ था, तो फिर मैंने फेंक दिए। और यहाँ पर ये देखें इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है, खुशबू आ रही है, और तकरीबन इसको 10-15 मिनट मैंने भुना है, बस आंच हल्की रखनी है। और उसके बाद ये जो हमने ग्राइंड की हैं ना चीज़ें, ऐसी मोटी दरदरी सी पीसी हैं, और कुछ चंकी सी भी छोड़े हैं, तो इसको डालकर मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर ना जब इसको हम मिक्स करते हैं, यकीन करें इसका अपना फ्लेवर इतना मज़े का होता है। ये मैंने किशमिश डाली है, किशमिश बीच में उन नट्स में मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि फिर वो किशमिश तो नहीं उसमें ग्राइंड होती ना।
छुहारे भी डाल सकते हैं आप बिल्कुल बारीक काट कर, मैंने नहीं डाले छुहारे। और यहाँ पर ना अब इसको मिक्स करके मैंने टेस्ट किया था। मुझे तो इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है ना, बग़ैर मिठास बग़ैर किसी चीज़ के, वो बहुत मज़े का लगता है। लेकिन सबको देखना पड़ता है, सबके लिए बनानी होती है, तो इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ अपने लिए। तो बस फिर थोड़ा सा मैं जो है ना गुड़ का शीरा ये मैंने बनने के लिए रखा था, क्योंकि गुड़ के अंदर आपको पता है मिट्टी भी होती है, गंद होता है, तो फिर उसको छान के डालना है। और मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये नहीं सारा मतलब एकदम नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। और फिर जो है ना इसको मैं चेक कर लूँगी कि कितनी मिठास है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा ना हो और बहुत कम भी ना हो, बस ऐसा हो कि सब इसको अच्छे से शौक़ से खा लें। तो बस इसीलिए मैं फिर थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, उसको मैं अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। आप अगर गुड़ आपको नहीं पसंद तो आप पिसी हुई चीनी डाल लीजिएगा, लेकिन मैं चीनी बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर डाल रही, बस मैं यही डालूँगी जो कि गुड़ होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये देखिए, अब ये इसकी मुझे ना रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी मिल गई थी मिठास की, मैंने चेक कर लिया था। और बाकी का गुड़ मैंने फिर छोड़ दिया था, सारा मैंने नहीं डाला। और ये बहुत ज़बरदस्त हमारी पंजीरी जो है ना यहाँ तैयार हो चुकी है। मैंने मीठा टेस्ट किया, मैंने सबको बच्चों को टेस्ट करवाया, क्योंकि खानी तो सबने है ना। अल्हम्दुलिल्लाह पंजीरी बहुत ही मज़े की बनी है। और मैंने कम मीठा डाला है, मतलब मैंने गुड़ जितना आपको दिखाया ना तो उसमें से भी थोड़ा सा बचाया, क्योंकि मैं चेक करती रही हूँ कि मुझे मिठास कम रखनी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखना। बच्चे भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते और ये लाइट ही अच्छी लगती है, मज़े की लगती है, दूध के साथ खाएं, जैसे भी मर्जी खाएं। तो वो पीछे रखी हुई है। अभी जब ये ठंडी होगी तो फिर इसको मैं किसी भी बॉक्स वगैरह में डाल कर रखूँगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है पीछे ढेर किचन में बर्तनों का पड़ा हुआ है, जो कि एज़ यूजुअल जब भी किचन में कोई काम करो बर्तन तो कभी ख़त्म नहीं होते, बढ़ते ही चले जाते हैं। तो बस बर्तन वॉश करती हूँ। तो बस अभी जो है ये वाला पंजीरी वाला काम ख़त्म हो गया, तो अब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी होने वाला है। अब बनाती हूँ उनके लिए खाना। दोपहर के खाने में आलू मैंने बॉईल कर लिए, आलू के पराठे बना रही हूँ और साथ होगा दही। तो साथ साथ रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं, अपने बाकी काम करते हैं, बर्तन वगैरह वॉश करते हैं और बाकी सारे काम करते हैं। और यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ चुके थे, तो अभी ना मैं टेस्ट करवा रही थी सबको कि ये देखो, इसको चेक करो, अगर तो मीठा ठीक है तो मतलब सही है, फिर और नहीं ऐड करती। तो अगर कम लग रहा है तुम लोगों को तो फिर मैं और डालूँ, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि बच्चों को मीठा कम ही पसंद है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, मीठा और ना डालिएगा। और यहाँ पर इब्राहिम को, बच्चों को ज़रा ऐसी चीज़ें खाने में होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन बस फिर उसने खा के तो उसको भी अच्छी लग गई थी। तो थोड़ी थोड़ी खानी होती है, इतना ज़्यादा तो नहीं, बस 1 से 2 टेबल स्पून भी अगर रोज़ आप बच्चे को दे देना तो इनफ है। और बहुत अच्छी है सबके लिए, छोटे बड़े बच्चों बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैं भी इसको खा कर चेक कर रही थी, सबको मैंने अभी टेस्ट करवाई थी। और ये आमना थी, अभी उसने मोबाइल पकड़ा हुआ था, अभी अभी स्कूल से आए, थोड़ा हाथ मुंह धोया, चेंज किया। तो बस यही इनको मैं टेस्ट करवाई थी। आए आते साथ पूछते हैं ना बच्चे कि क्या बना रही हैं, क्या बनाया, खुशबू आ रही है। तो फिर मैंने कहा कि चलो आओ, मैं तुम लोगों को चेक भी करवा दूँ, मुझे ये खा के बताओ कि कैसी है और मिठास कैसी है। तो बस फिर हो गई थी फाइनली डन। और कुछ मैंने ना साबुत भी डाले थे ऊपर, नट्स, वो अच्छे लगते हैं, बीच में चंक्स भी हों और इस तरह से साबुत भी, तो वो भी मैंने डाल दिए थे लास्ट में। और यहाँ पर फिर मैं अब बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। मसाला बन गया था और आलू के पराठे बन रहे हैं। बस अभी लंच में साथ होगा दही, उसके बाद अभी नमाज का भी टाइम हो जाता है। आजकल तो ऐसे टाइम जल्दी फटाफट गुजर जाता है कि एकदम से पता ही नहीं चलता, ज़ोहर के बाद असर की अज़ानें स्टार्ट हो जाती हैं। तो थोड़ा लेट हो गया आज, मुझे देर हो गई है, क्योंकि बस ये सारे काम करते करते, और आपको पता है कि कैमरे के सामने तो शायद वो सिर्फ 5, 10, 15 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा काम होता है। सारे इसको चीज़ों को करना, फिर उनको ग्राइंड करने में कितना टाइम लग जाता है, सारी चीज़ों को मैनेज करते करते। तो बस फिर आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी, वरना बच्चों के आने से पहले मैं खाना बिल्कुल रेडी रखती हूँ। लेकिन आज ये है कि अभी वो आ चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। पहले मैंने सोचा था कि मैं इनको बस रोटी बनाऊँगी, कटलेट्स बना दूँगी, लेकिन फिर बच्चे आलू के पराठे ज़रा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पेड़े जो किए हुए थे ना, कुछ चक्की के आटे के थे और कुछ जो था ये फाइन आटे के थे। और अब आटा भी कम था, ये वाला मैंने गूंदा ही नहीं था।
और बाकी तो सबकी खैर होती है, इब्राहिम से भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, उसको होता है कि बस फटाफट से खाना दे दें। तो बस अभी ये है कि पराठे फ़ौरन से जैसे ही बनते जा रहे थे तो मैं उनको कह रही थी कि बस अब तुम लोग अपना खाना स्टार्ट करो। और यहाँ पर अब ये आखिरी जो था ना, इसमें एक साइड पे एक पेड़ा छोटा मैंने चक्की के आटे का लिया था और एक वाइट आटे का, तो इसकी एक साइड ब्राउन थी और एक साइड वाइट थी। तो बस एक साइड जो वाइट वाली है ना, ऊपर से वो रख के बच्चों को दे दूँगी तो ऐसे पलट पलट के खाएंगे नहीं। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बच्चों को दे रही हूँ खाना, सब खाते हैं खाना, और आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।